तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 4 जो कि है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 द सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज। तो फिर अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल है तो हम एक चीज बोल सकते हैं, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। Inside cell, every specialized structure called cell organelles. सेल ऑर्गेनेलीज होते क्या, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स, लीवर, स्टमक, ऐसे ही सेल के अंदर भी कुछ छोटे ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। तो each organelles perform a specific function essential for the survival and proper functioning of the cell. तो फिर ये सेल को हेल्प करते हैं सरवाइव करने में। और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, वेस्ट डिस्पोजल, स्टोरेज, एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस। हमारा पहला ऑर्गेनेलीज आता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम या फिर बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है हमारे पूरे सेल की एक बाउंड्री लेयर। The cell membrane is the outermost covering of animal cell and lies just inside the cell wall in plant cell. तो हमारे इसका मतलब यहाँ से हमें एक चीज क्लियर होती है कि प्लांट सेल में हमारी सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल के अंदर होता है ये, और प्लांट सेल के अंदर, और पर एनिमल सेल में ये वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट इज इट इज थिन, फ्लेक्सिबल, लिविंग एंड सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि ये कुछ ही लिक्विड्स या फिर कंपोनेंट्स को अलाउ करती है अंदर जाने के लिए और को ब्लॉक कर देती है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? मेड ऑफ मेनली phospholipids and proteins explained by the fluid mosaic model. तो जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है ये हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था। अगर आपको इसको वीडियो देखनी हो डिटेल में तो आप इसको लास्ट पार्ट में जाके देख सकते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है? इस सेल को प्रोटेक्ट करती है, कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, मेंटेन्स द इंटरनल एनवायरनमेंट, एनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन सेल थ्रू रिसेप्टर प्रोटीन्स, आलो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हमारा सेल मेम्ब्रेन खत्म होता है। अब इसके बाद आता है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में तो प्रेजेंट होता ही होता है, और ये साथ में फंगाई में भी प्रेजेंट होता है और बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल को हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, और फंगाई के सेल वॉल को हम बोलते हैं काइटिन, और प्लांट्स के सेल वॉल को हम बोलते हैं सेल्यूलोज। अब इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है? प्लांट के अंदर ये मेनली सेल्यूलोज से बनी होती है। थिक, रिजिड, नॉन लिविंग, फ्री परमिएबल ये होती है, ये रिजिड होती है। सेल वो मेन हमारा क्वेश्चन ये आता है कि ये सेल वॉल होती क्यों है? एनिमल्स के अंदर तो फ्लेक्सिबल होता है जो उनका लास्ट लेयर होती है, पर इसके अंदर रिजिड होती है क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है, वो अपना खुद ही खाना अपने आप ही बनाते हैं, तो उन्हें एक ही जगह रहना पड़ता है। इसीलिए उनको रिजिड रहना पड़ता है और उनको अपना सर्वाइवल के लिए आंधी तूफान और इनसे भी बचना होता है, इसलिए उनके अंदर सेल वॉल इम्पोर्टेंट है। इसके फंक्शंस क्या है? ये प्रोवाइड करते हैं शेप एंड सपोर्ट, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, प्रिवेंट्स बर्स्टिंग व्हेन वाटर सेंटर, गिव्स स्ट्रेंथ टू प्लांट। ये हमारा मेन पॉइंट, गिव्स स्ट्रेंथ टू प्लांट। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट, साइटोप्लाज्म, crucial for life processes. Cytoplasm, the cytoplasm is the jelly like substance. Cytoplasm है हमारा jelly like substance between the nucleus and the cell membrane. ये न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसका फंक्शन क्या होता है? होल्ड ऑल ऑर्गेनेलीज। ये सारे ऑर्गेनेलीज को होल्ड करता है, और साइट ऑफ मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और साइट है बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस का। हेल्प्स ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस विद इन द सेल। जो सेल के अंदर हमारे जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं ये उनको हेल्प करते हैं होने में। फिर आते हैं हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर पोर्स भी होते हैं। न्यूक्लियस हमारा डीएनए कंटेन करता है जो कि हमारा जेनेरिक मटेरियल। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बोल दिया। इन न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस कंटेन्स द डीएनए। हमारा डीएनए भी कंटेन करता है, और आप देख पा रहे होंगे डबल बाउंड है।
ये हमारा क्रोमेटीन है, ये हमारा न्यूक्लियोलस है। अब इसका फंक्शंस क्या है? कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटीज, स्टोर हेरिडिटरी स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो कि हमारा डीएनए, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे ये मेन पॉइंट है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है और ये कंट्रोल सेल डिवीजन, और ये सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 4 कंप्लीट होता है और हम आगे अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।